MAMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में 4th यूनिट पढ़ रहे हैं। कल फूड फोर्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ाया था। आज सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। यही प्रोग्राम कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स भी हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया have initiated several large scale of supplementary feeding programs and programs aimed at overcoming specific deficiency diseases through various ministries to combat malnutrition. ये जो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, ये बहुत ही लार्ज स्केल पे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और इन प्रोग्राम्स का जो मुख्य एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो है कि विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इनसे कॉम्बैट करके इन प्रोग्राम्स को ऐसे चलाए जाए कि जो भी माल न्यूट्रिशन जैसी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी है, गोइटर और एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी है, या विटामिन ए डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को रेज़ किया जा सके और इन पे विजय प्राप्त की जा सके। तो ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मिनिस्ट्रीज़ के कॉम्बैट से ये डेफिशिएंसीज़ जीती जा सकती हैं। तो देखिए, आपको आराम से दिख रहा होगा न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया। ये जो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स हैं न्यूट्रिशन के, उसमें विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सब सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। ये आपको चार्ट पूरा याद करना होगा कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया में कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनको हैंडल कर रही है या कौन से प्रोग्राम ये मिनिस्ट्रीज़ देखती हैं। जैसे विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री देख रही है। फिर दूसरा आते हैं हम लोग प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया के अगेंस्ट जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको भी देख रही है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको भी देखती है। और जो न्यूट्रिशन के स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं वो मिनिस्ट्री स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा देखे जाते हैं। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर देखती है। ICDS प्रोग्राम आप सब ने नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये जो प्रोग्राम है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर हैंडल करती है। मिड डे मील प्रोग्राम जो स्कूल में चलाया जाता है, मध्याह्न भोजन, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसकी पूरी केयर करती है। अब हम लोग एक एक करके प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कब शुरू हुआ और इसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है। जैसे फर्स्ट है, ये सारे प्रोग्राम्स जितने भी हैं ये सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इज़ टू एडमिनिस्टर ए single massive dose on an oily preparation of vitamin A containing 20 lakh international unit, यानी 110 मिलीग्राम ऑफ रेटिनॉल। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो नेशनल प्रोग्राम है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, ये बच्चों में ब्लाइंडनेस को
पूरा ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के लिए, ब्लाइंडनेस मतलब जो रतौंधी कहलाती है कि उनको कम या डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। और ये इस प्रोग्राम के तहत इसमें 20 लाख इंटरनेशनल यूनिट की जो है विटामिन ए की एक सिंगल डोज ओरली बच्चों को दी जाती है, ओरली टू ऑल प्री स्कूल चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी एवरी 6 मंथ थ्रू पेरीफेरल हेल्थ वर्कर्स। जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके द्वारा कम्युनिटी के जितने भी प्री स्कूल बच्चे हैं, यानी 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को हर 6 महीने पर ये 20 लाख इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन ए की एक डोज ओरली पिलाई जाती है। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 1970। 1970 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एट हैदराबाद। हैदराबाद NIN में जो टेक्नोलॉजी थी उसके ग्राउंड पर इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1970 में लॉन्च किया। An evaluation of the program has revealed a significant reduction in vitamin A deficiency in children। और बच्चों में मतलब इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने का मुख्य जो ध्येय था, उसमें लास्ट में जब उसका मूल्यांकन करना था वो ये था कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण जो ब्लाइंडनेस हो रही है उस ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से रिडक्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट जो प्रोग्राम था वो है प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया इन व्यू ऑफ दिस public health importance, a national program for the prevention of nutritional anemia was launched by the Government of India during the fourth five-year plan। चौथे और पाँचवा जो 5-year प्लान था, चौथा और पाँचवा ईयर प्लान था, उस प्लान के तहत जो पब्लिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस को ध्यान में देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एनीमिया को, न्यूट्रिशनल एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। देखो, एनीमिया कई कारणों से होता है, यानी शरीर में रक्त पतला, यानी रक्त में RBC काउंट कम होना, ये कई कारणों से होता है। जो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है जिसमें ख़ास तौर से आयरन की कमी है या प्रोटीन की कमी के कारण हो रहा है या विटामिन ए और विटामिन सी की कमी के कारण हो रहा है, उसे हम न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया पे कार्य करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चौथी और पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस योजना के तहत इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, यानी स्टार्ट भी किया। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन 1 to 12 years। इस प्रोग्राम के तहत आयरन और फॉलिक एसिड की जो गोलियां थीं वो गर्भवती महिलाओं को और जो 1 से लेके 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चे थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम रखा गया। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इसको कहते हैं MCH, सेंटर इन अर्बन एरिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरिया एंड ICDS projects are engaged in the implementation of this program। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्होंने 3 रास्ते गवर्नमेंट ने चुने।
एक तो MCH क्लिनिक यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक जितने थे सेंटर्स थे, और अर्बन एरियाज़ में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स होते हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि रूरल एरियाज़ में होते हैं। और इसके अलावा इन्होंने ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही थी, उसके तहत इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की। The technology for the control of anemia through iron fortification of common salt has also been developed at the National Institute of Nutrition at Hyderabad. इसके बाद मैंने कल आपको जब फोर्टिफिकेशन बताया था तो ये बताया था कि अब केवल आयोडाइज सॉल्ट ही नहीं बन रहा, बल्कि आयोडीन और आयरन दोनों को मिलाकर NIN जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में स्थित है, उसने आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट भी बनाया, ताकि जितनी भी गर्भवती महिलाएं या जो भी सॉल्ट खाता है उसमें आयरन निश्चित मात्रा में पहुँचे और शरीर में जो पोषणीय रक्तहीनता हो रही है, न्यूट्रिशनल एनीमिया हो रही है, वो कंट्रोल हो सके। तो ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया। प्रोफ्लेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया इन व्यू ऑफ इट public health importance, national program for the prevention of nutritional anemia was launched by the government of India during the 4th-5th plan, चौथे और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स किसको दी गई? प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन में 1 से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं। किसके द्वारा दी गई या किसके द्वारा ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने का, क्रियान्वित करने का सोचा गया? एक तो अर्बन एरियाज़ में जितने भी MCH सेंटर्स थे यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, और रूरल एरियाज़ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा, और ICDS प्रोजेक्ट के द्वारा इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा गया। द टेक्नोलॉजी, और इसके लिए टेक्नोलॉजी कहाँ से ली गई? तो एनीमिया को कंट्रोल करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो NIN ने दी, और NIN ने एक सॉल्ट भी आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट बनाया, जो कि आयोडीन और आयरन दोनों मिक्स्ड हैं, यानी आयोडीन ग्वाइटर को भी कंट्रोल किया जा सके और आयरन को भी कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम है वो है कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन की कमी को यानी जो ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है वो इसमें आता है। द नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1962 in the conventional goiter belt in the Himalayan region, with the objective of identification of goiter endemic area to supply iodized salt in place of common salt, and to assess the impact of goiter control measures ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप अच्छी तरह समझिए कि ये जो कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर समझ गए, इसके लिए आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर रोग। तो ग्वाइटर यानी घेगा रोग। ये जो नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया? ये प्रोग्राम 1962 में लॉन्च किया गया, और लॉन्च करते समय सबसे पहले इसका उद्देश्य था कि जहाँ जहाँ पे ग्वाइटर है, जो तराई एरिया हैं, हिली एरिया हैं, हिमालय का जो रीजन है, हिमालयन रीजन है, जहाँ की मिट्टी और पानी में आयोडीन बहुत कम पाया जाता है, तो वहाँ के लोगों में ग्वाइटर को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम्स बनाए गए। और इस प्रोग्राम का मुख्य ध्येय था
कि उनको कॉमन सॉल्ट ना देकर उनके लिए फोर्टिफाइड आयोडाइज सॉल्ट तैयार किया गया। और ऐसे एरियाज़ में जहाँ की ग्वाइटर बहुत कॉमन है उनको इसे दिया गया और समय समय पर इसका मेज़रमेंट किया गया। Surveys, however, indicated that the problem of goiter and iodine deficiency disorder was more widespread than it thought earlier. With nearly 145 million people estimated to the living in known goiter endemic area of the country. बहुत सारे सर्वे हुए और उन सर्वों में ये पाया गया कि आयोडीन की समस्या, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है ग्वाइटर, वो तराई एरियो में ही कॉमन है। और करीब इन्होंने सर्वे किए 145 मिलियन पीपल के ऊपर जो कि ग्वाइटर प्रभावित एरियाज़ में कंट्री के रहते थे। एज ए रिज़ल्ट ए मेजर नेशनल प्रोग्राम, इसके लिए रिज़ल्ट क्या मिला? द IDD कंट्रोल प्रोग्राम, इसको IDD कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, यानी आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम है ये। वॉज माउंटेड इन 1986। तो आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम जो था वो 1986 में बना विद द ऑब्जेक्टिव to replace the entire edible salt by iodized salt। ये प्रोग्राम बना और इसके तहत तुरंत ही 1986 में आयोडाइज सॉल्ट बना लिया गया ताकि सभी लोग केवल आयोडाइज सॉल्ट ही खाएं इन ए फेज्ड मैनर बाय 1992। अब इसके बाद जो है इसका दूसरा जो फेज़ आया वो 1992 में आया। अब इसके बाद के जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री के द्वारा चले हैं। विटामिन ए प्रोफ्लेक्सिस प्रोग्राम और प्रोफ्लेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोग्राम और कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम। अब इसमें ये जो आपका सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम है, इसमें कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स भी चले और उन प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स आपको बताए जाएंगे, ICDS प्रोग्राम है, मिड डे मील प्रोग्राम है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये इसमें आते हैं, इनको कहते हैं स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। लेकिन ओवरऑल ये कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं या सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स हैं। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। बहुत सिंपल इंग्लिश है, बहुत अच्छे से मैंने स्लोली एकदम बताया है, आपको समझ में आया होगा। यदि किसी की भी कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालें और या फिर पर्सनली कांटेक्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।